2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और कांग्रेस फिर से एक बार अपनी खोई हुई ताकत को समेटकर चुनाव मैदान में अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी से भिड़ने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर इंडियन नेशनल कांग्रेस केंद्र के मोदी सरकार को घेरकर मौजूदा समस्याओं के लिए सीधे सीधे उसे जिम्मेदार ठहरा रही है। धनबाद में भी गुरुवार को हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीजेपी की नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की जमकर आलोचना की। मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह एवं अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन में धनबाद जिला प्रभारी जयशंकर पाठक ने पत्रकारों को बताया कि 28 मार्च को केंद्र की भाजपा सरकार ने 8 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है। अब सरकार 9वें वर्ष में अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, मगर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को आईना दिखाना चाहती है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार पूरे देश में नफरत एवं डर का वातावरण पैदा कर रही है। बीजेपी वैज्ञानिकता की जगह रूढ़िवादी अंधकार फैला रही है। अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिम भाइयों और सिखों को मुख्य धारा के समाज से अलग रखा जा रहा है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों के जगह बीजेपी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा जैसे मुद्दों को प्रमुख बनाकर लोगों को भटकाने में लगी है। अभी मात्र 3 दिन में 8 साल पूरा हो जाएगा इस मोदी सरकार का। मोदी सरकार जब 2014 में 28 मई को आ गया तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस करके, कुछ देश की जनता को बोल के वो सत्ता में आए थे। मेन प्रमुख 4 बातें थी जिसको बोलकर वो सत्ता में आए थे और भारत की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया था। वो 4 प्रमुख बातें थी। सबसे पहले बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन था उनका। महंगाई के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका जोर था। दूसरा था जो विदेश में काला धन संचित करके रखा गया था, तथाकथित, जो उन्होंने कहा था, सभी लोगों को बताया था कि वो आ जाएगा तो कई जगह पे इनकम टैक्स भी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भारत सरकार ऐसे ही वो चला लेगी। ये तमाम बातों को देखते हुए जितना रोजगार हटा है, जितने छोटे और मझोले उद्योग बंद हुए हैं, उद्योग धंधा बंद हुआ है, इन सभी स्थिति को देखते हुए ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इकोनॉमिक फ्रंट में विफल है, सोशल फ्रंट में विफल है, ये होम मिनिस्ट्री में विफल है, ये हमारे डिफेंस में विफल है, हमारा ये विदेश नीति में विफल है। ये पूरी तरह से विफल सरकार है। जितना भी प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिस ये लोग पूरा नहीं कर सके हैं। प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया, ऊपर से ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कैसे यहाँ वैमनस्य पैदा करना है समाज में, कैसे एक को दूसरे से लड़ाना है, वो उसी के ऊपर लगे रहते हैं। कभी कब्रिस्तान का बात तो कभी श्मशान का बात। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट।